इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ ट्राइंगल्स हों जिनमें एक साइड्स का जोड़ा ऐसा हो जिनकी लंबाई बराबर हो, जैसे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये नीली साइड्स बराबर लंबाई रखती हैं और इनमें दो जुड़े जाविये हों जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पैमाइश बराबर हो, तो ये सुरमई जाविये की पैमाइश इस जाविये की पैमाइश के बराबर है। और फिर ये डबल नारंगी आर्क्स दिखा रहे हैं कि ये जाविया ए सी बी इसी पैमाइश का है जैसे जाविया डी एफ ई है। तो मैं ये दिखाने जा रही हूं कि अगर आपके पास दो जाविये और एक साइड हो जिनकी पैमाइश या लंबाई एक जैसी हो, तो हम हमेशा रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिलसिला बना सकते हैं जो एक ट्राइंगल को दूसरे पर नक्श कर दे। यानी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक वो लाजमी तौर पर कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मैंने यहाँ एंगल साइड एंगल और एंगल 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 इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ सकें कि ये बराबर हैं, क्योंकि अगर आपके पास दो जाविये हैं तो आपको पता है कि तीसरा जाविया क्या होगा। मिसाल के तौर पर इस सूरत हाल में यहाँ अगर हमें पता है कि हमारे पास जावियों के दो जोड़े हैं जिनकी पैमाइश बराबर है, तो इसका मतलब है कि तीसरा जोड़ा भी लाजमी तौर पर बराबर नाप का होगा। तो हमें ये भी पता चल जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो अगर आपके पास दो जावियों के दरमियान साइड है तो ये एंगल एंगल साइड के बराबर है, क्योंकि जब तक आपके पास दो जाविये हैं तीसरा जाविया भी लाजमी तौर पर इसी नाप का होगा जैसे दूसरे ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरा जाविया। तो आइए रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिलसिला दिखाते हैं जो हमें ए बी सी से डी ई एफ तक ले जाएगी। तो पहला कदम जो आप सोच सकते हैं, हम देख चुके हैं कि अगर आपके पास बराबर लंबाई के दो सेगमेंट्स यानी टुकड़े हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिलसिला बना सकते हैं जो एक को दूसरे पर नक्श कर दे। तो मैं ये करना चाहती हूं कि सेगमेंट ए सी को डी एफ पर नक्श कर दूं, और मैं ये इस तरह कर सकती हूं कि नुक्ते ए को लेकर नुक्ते डी के ऊपर तर्जुमा कर दूं। तो फिर मैं इसे ए प्राइम कहूंगी, और जब मैं ये करूंगी तो ये सेगमेंट ए सी कुछ इस तरह नजर आएगी। अभी मैं बस बना रही हूं, ये इसी सिम्त में होगी और ट्राइंगल का बाकी हिस्सा भी इसके साथ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बाकी नारंगी साइड यानी साइड ए बी कुछ इस तरह नजर आएगी। लेकिन फिर हम एक और रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जो यानी घुमाना है नुक्ता डी या नुक्ता ए प्राइम के गिर्द। अब ये दोनों एक ही नुक्ते हैं ताकि नुक्ता सी नुक्ता एफ के साथ इत्तेफाक कर जाए। तो इसी तरह आपके पास दो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी जो हमें ए सी को डी एफ पर नक्श कर देंगी। और अब ए प्राइम यानी जहां ए को नक्श किया गया है वो अब डी के बराबर है और एफ अब सी प्राइम के बराबर है। लेकिन सवाल यह है कि अब नुक्ता बी कहां पर है। और यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि जावियों की पैमाइश बरकरार रहती है, और चूंकि जावियों की पैमाइश बरकरार रहती है तो हमारे पास या तो ये सूरत हाल होगी कि ये जाविया देखें, ये जाविया यानी जाविया सी ए बी बरकरार रहता है। तो फिर ये होगा कि सी प्राइम ए प्राइम और फिर बी प्राइम को इस रे पर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। अगर हम जाविये सी ए बी की पैमाइश बरकरार रखना चाहते हैं तो बी प्राइम को कहीं ना कहीं इसी रे पर होना पड़ेगा, क्योंकि जाविये की तारीफ ये है कि दो रेज जो वर्टेक्स पर इंटरसेक्ट करती हैं या वर्टेक्स से शुरू होती हैं, और चूंकि ये जाविया बरकरार रहता है तो ये वो जाविया है जो उन दो रेज से बनता है। आप कह सकते हैं रे सी ए और रे सी बी। हमें पता है कि बी प्राइम को भी इसी रे पर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, तो बी प्राइम को भी इसी रे पर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है आप समझ रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है। अगर बी प्राइम, क्योंकि ये दोनों जाविये बरकरार रहते हैं, क्योंकि ये जाविया और ये जाविया बरकरार रहता है तो इससे दोनों रेस पर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा और वो एक नुक्ते पर मिलती हैं। ये नुक्ता बिल्कुल यहाँ है जो नुक्ता ई के साथ इत्तेफाक करता है, तो यहाँ बी प्राइम होगा। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें हमने दिखा दिया कि आप इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल तक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिलसिला बना सकते हैं। लेकिन एक और भी है, एक ऐसी सूरत हाल है जहां जाविये बरकरार रहते हैं लेकिन इसके बजाय के जाविये आप कह सकते हैं
इस नीली लाइन के नीचे दाएं साइड पर हों, आप सोच सकते हैं कि ज़ाविये इस तरह बरकरार रहते हैं कि वो दूसरी साइड पर हों। तो ज़ाविये इस तरह बरकरार रहते हैं कि वो इस नीली लाइन की दूसरी साइड पर हों। और फिर सवाल ये है कि इस सूरत हाल में बी प्राइम कहाँ जाएगा? अच्छा, असल में मैं ये थोड़ा सा बनाती हूँ। चलें, मैं इसे ज़रा और ठीक तरीके से करती हूँ। मैं ये ज़ाविये रेप्लिकेट करती हूँ। तो मैं इस तरह एक आर्ट बनाने लगी हूँ, एक आर्ट इस तरह, और फिर मैं ये फासला नापूंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, बस इसी तरह है। हमने ये और वीडियोस में भी किया है जब हम ज़ावियों को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये इतना दूर है, इतना दूर, और अब मैं ये इसी नुक्ते पर बनाती हूँ, बिल्कुल यहाँ, इतना दूर। तो अगर ज़ाविये इस लाइन की इस साइड पर हों तो हम कह सकते हैं डी एफ या ए प्राइम सी प्राइम। हमें पता है कि बी प्राइम को इसी रे पर कहीं ना कहीं होना पड़ेगा। तो मैं इसे जितना साफ हो सके बनाती हूं, कहीं इसी रे पर, और इसे दूसरे ज़ाविये से बनने वाली रे पर भी कहीं होना पड़ेगा। तो मैं देखती हूं कि इसे जितना साफ हो सके बना सकूं। तो मैं एक आर्क इस तरह बनाने लगी हूं। शायद मैंने ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है, लेकिन उम्मीद है कि ये हमारे काम आ जाएगा। मैंने ये फासला बिल्कुल यहाँ नापा है। अगर मैं ये फासला यहाँ नापूं तो ये हमें बिल्कुल वहाँ ले जाएगा। तो बी प्राइम या तो इस रे पर है, या ये हो सकता है, या और इसे होना ही है। असल में मुझे कहना चाहिए इसी रे पर। ये इस नुक्ते और इस नुक्ते से गुजरती है, और इसे इसी रे पर होना है। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों रेज जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो बिल्कुल वहां है। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर ज़ाविये इस तरह बरकरार रहें कि वो इस नीली लाइन की दूसरी साइड पर हों, तो फिर बी प्राइम वहां होगा। और फिर हम अपनी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस के सिलसिले में एक और रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन शामिल कर सकते हैं, जो असल में ये कह लें कि लाइन के उस पार एक रिफ्लेक्शन है। डी एफ या ए प्राइम सी प्राइम। ये बी प्राइम को ई पर नक्श क्यों करेगा? क्योंकि रिफ्लेक्शन भी एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ज़ाविये बरकरार रहते हैं। और जैसे ही ये ज़ाविया उलटता है ये बरकरार रहता है। जैसे ही ये ज़ाविया उल्टा होता है इसकी पैमाइश, मैं कहूँगी, बरकरार रहती है। तो इसका मतलब है कि हम इसी पहली सूरत हाल पर जाएंगे जहां ये रेज इन रेज पर उलट जाएंगी और बी को उसी इंटरसेक्शन पर होना पड़ेगा। और बस यही है। अगर आपके पास दो ज़ाविये हैं, और अगर आपके पास दो ज़ाविये हैं तो आपको तीसरा भी पता चल जाएगा। अगर आपके पास दो ज़ाविये और एक साइड है जिनकी पैमाइश या लंबाई एक जैसी है, चाहे हम ज़ाविये की बात करें या साइड की, तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे।